अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। न्यूज सेंटर में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इदरीस फलाही और मेरे साथ हैं ज़हूर लोलाबी। न्यूज सेंटर में इस वक्त 6 बजे हम हाजिर हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ, साथ ही 10 बड़ी सुर्खियों से भी आपको आगाह करेंगे और 5 बड़ी खबरों की तफसील भी रखेंगे। लेकिन सबसे पहले 5 बड़ी खबरों पर एक नजर। सबसे बड़ी खबर जिससे आज हम शुरुआत करेंगे, बरसगीर का सबसे बड़ा हाईजैक। हम हमसाया मुल्क पाकिस्तान की बात करेंगे जहां पर बरसगीर का सबसे बड़ा ट्रेन हाईजैक हुआ है। पूरी तफसील आप तक पहुंचाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि जहां गुलमर्ग के अंदर सरमाई खेलो इंडिया फेस्टिवल चल रहा था, आज वो इख्तिताम पजीर हुआ और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इसमें शिरकत की है। क्या कुछ कहा है आपको सुनाएंगे। तीसरी खबर, जम्मू कश्मीर असेंबली के हवाले से बात करेंगे। आज 9वां दिन है, क्या कुछ असेंबली में हुआ है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि मीर वाइज की तंजीम पर पाबंदी बदकिस्मती है। महबूबा मुफ्ती ने इस पर मजम्मत करते हुए बयान जारी किया है। क्या कुछ मजीद कहा है आपको सुनाते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में मजीद मैखाने खुलेंगे, क्या है पूरी तफसील आप तक पहुंचाएंगे। तो ये आज की 5 बड़ी खबरें रहने वाली हैं, इनकी तफसीलात अब तक जरूर रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की 10 बड़ी सुर्खियों पर एक नजर। नौशहरा में LOC पर पाकिस्तान की जानिब से मुश्तबा स्नाइपर फायरिंग, भारतीय फौज का सिपाही जख्मी, उधमपुर के आर्मी अस्पताल में जेर इलाज। जम्मू कश्मीर असेंबली में बजट इजलास की कार्रवाई आज 9वें रोज भी जारी। मुख्तलिफ महकमों के मुतालबात ज़र पर किया गया बहस। मेंबरान असेंबली के तरफ पूछे गए सवालात का वज़रा ने दिए जवाब। बिजली के बिल माफ करने का हुकूमत के पास कोई मंसूबा नहीं। लाइलाज मरीजों या माहिगीर बरादरी के लिए किसी मखसूस रिलीफ की कोई गुंजाइश नहीं। जम्मू कश्मीर में शराबबंदी के मुतालबे के दरमियान हुकूमत ने 83 नए शराब के ठेके खोलने की दी मंजूरी। जम्मू के 10 अजला और वादी कश्मीर के 4 अजला हैं शामिल। श्रीनगर में PIT NDPS एक्ट के तहत 6 बदनामी जमाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जायदादों को क्रुक करने की कोई भी कार्रवाई शुरू। मंशात फरोश उधमपुर पूंछ राजौरी की जेलों में बंद। जम्मू कश्मीर में 5 MLAs की नामजदगी का मामला, अदालत में 20 मार्च को होगी समाअत। हुकूमत ने अभी तक एतराजात नहीं कराए दर्ज। तिहाड़ जेल में मुकीद पार्लिमान इंजीनियर रशीद की पार्लियामेंट में शिरकत की दरख्वास्त। हाईकोर्ट ने NI का मौकफ किया तलब। 18 मार्च को होगी मामले की अगली सुनवाई। वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एहतजाज का किया ऐलान। 13 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर करेंगे एहतजाज। लोगों से शामिल होने की अपील। पाकिस्तान में हाईजैक ट्रेन से 155 गैरकमाल मुसाफिर बाजियाब। 27 शिद्दत पसंद हलाक, 58 मर्द, 31 औरतें और 15 बच्चे भी बाजियाब। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कनाडा के 25% बिजली के टैरिफ पर जवाबी हमला। कैनेडियन मेटल पर दोहरा टैक्स आयद करने का किया फैसला। टॉप 10 के बाद सीधा खबरों पर चलेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर हमसाया मुल्क पाकिस्तान से, जहां पर बरसगीर का सबसे बड़ा ट्रेन हाईजैक माना जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बरसगीर का सबसे बड़ा ट्रेन हाईजैक पाकिस्तान में, जिसकी वजह से पाकिस्तान की रियासत की सालमियत पर भी बड़ा सवाल उठ रहा है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने अगवाकारी की जिम्मेदारी कबूल की है और लाशों को उठाने के लिए ताबूत कोयटा रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बरसगीर का सबसे बड़ा ट्रेन हाईजैक ये माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 100 खाली ताबूत कोयटा रेलवे स्टेशन पर लाए गए हैं, जिससे हलाकतों की तादाद का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये तस्वीरें हैं, ताबूत की तस्वीरें, खाली ताबूत है और तकरीबन बताया जा रहा है कि 100 से जायद है जो अभी कुछ देर पहले रेलवे जो कोयटा का रेलवे स्टेशन है जहां पर ये पूरा मामला पेश आया, वहां पर लाए गए हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान रेलवेज ने पंजाब और सिंध सूबों में बलूचिस्तान तक तमाम ऑपरेशंस फिलहाल उस वक्त तक मुअत्तल कर दी गई है जब तक कि सिक्योरिटी एजेंसियां इलाके के महफूज होने की तस्दीक नहीं कर देती है।
जी हाँ, बिल्कुल, ये एक बड़ी खबर बरसगीर पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर कोयटा के अंदर कल ये मामला पेश आया, जहां पर इस ट्रेन को बलोच लिबरेशन आर्मी की जानिब से रोका गया और वहां पे कई लोगों को यरगमाली बना लिया गया। और उसके बाद अब वहां पे अगर बात करेंगे तो जाफर एक्सप्रेस सुबह बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा से सुबह खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर जा रही थी कि इस पर हमला किया गया था, जिसमें 425 अफराद सवार थे। मुसाफिरों में पाकिस्तानी फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार शामिल थे जो छुट्टी पर सफर कर रहे थे। अस्करियत पसंदों ने रेल की पटरियों को धमाके से उड़ा दिया और ट्रेन पर फायरिंग कर दी, ड्राइवर को हलाक कर दिया था और इस पर काबू न पाने की वजह से सुरंग के अंदर फंस दिया और सिक्योरिटी फोर्सेस ने यरगमालियों की रिहाई के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया। साथ ही साथ खुसूसी दस्ते और हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। अब तक 155 मुसाफिर को बाजियाब कराया जा चुका है। जरा के कहना कि तकरीबन 27 अस्करियत पसंद मारे गए हैं, ताहम खुदकश बम पहने हुए हमलावर जो कुछ यरगमालियों के पास बैठे हुए हैं, बचाव कोशिशों को उन्होंने सख्त कर दिया गया है। इस हमले की जिम्मेदारी कबूल करने वाली नस्ली मुसल्लह ग्रुप बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने 48 घंटों के अंदर बलोच सियासी कैदियों, कारकुनों और लापता अफराद की रिहाई का मुतालबा पाकिस्तान हुकूमत से किया है, जिन्हें पाकिस्तानी फौज ने अगवा किया था। हुकूमत ने मुतालबा पूरा न करने की सूरत में मगवियों को फांसी देने की धमकी दी है। इधर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस हमले की मजम्मत की है और कहा कि सिक्योरिटी एहलकार अस्करियत पसंदों को पसपा कर रहे हैं। साथ ही साथ जो वज़ीर दाखिला है पाकिस्तान के मोहसिन नकवी, उन्होंने भी हमलावरों को पाकिस्तान का दुश्मन करार देते हुए कौम को अदम इस्तेकाम से दो चार करने के और उनकी साजिश को नाकाम बनाने के अज़म का इजहार किया है। ये खौफनाक वाक़या और बरसगीर में यह सबसे बड़ा हाईजैक माना जा रहा है और इसकी वजह से पाकिस्तान की रियासत की सालमियत पर भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है और बड़ा नुकसान इस हाईजैक की वजह से अभी तक हुआ है। तो चले नाज़रीन, आगे बढ़ जाएंगे, आपको अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। अब सबसे पहले आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से एक बड़ा कदम उठाया गया, जब मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से 2 जम्मू कश्मीर की तंजीमों को यहाँ पर पाबंदी आयद की गई है और उसके बाद अब अवामी एक्शन कमेटी के मरकजी दफ्तर से हटाए गए बोर्ड और PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने इन दोनों तंजीमों की पाबंदी पर मजम्मत की है और ऐसे वाकयात पर जम्मू कश्मीर हुकूमत खामोश क्यों है, ये महबूबा मुफ्ती ने सवालात किया। और इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां वजारत दाखिला ने साफ तौर पर ये दोनों तंजीमों पर पाबंदी आयद की थी और उसके बाद अब जो एक्शन कमेटी है उसके बोर्ड्स को कश्मीर से हटा दिए गए हैं और साथ ही अब महबूबा मुफ्ती ने भी इसकी मजम्मत की और जो मौजूदा जम्मू कश्मीर की हुकूमत है उस पर भी कई सवालात खड़े किए। बिल्कुल, इंतजामिया ने आज श्रीनगर में जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के मरकजी दफ्तर से तमाम बोर्ड हटा दिए हैं। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता रोज़ मरकजी हुकूमत ने मीरवाइज उमर फारूक की क़यादत में चलने वाली अवामी एक्शन कमेटी पर गैर कानूनी सरगर्मियाँ रोकथाम एक्ट 1967 के तहत 5 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी। इसी तरह और एक तंजीम मसरूर अब्बास अंसारी जिसकी क़यादत कर रहे हैं जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उस पर भी 5 साल की पाबंदी लगाई गई और वज़ीर दाखिला ने कहा कि ये मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस है और आज इंतज़ामिया ने जो मरकजी दफ्तर से बोर्ड है वो भी हटा दिए हैं। ताहम PDP के सदर और जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने इसकी कड़े अल्फाज में मजम्मत की है। जी हाँ, बिल्कुल, महबूबा मुफ्ती ने कई अल्फाज के जरिए से मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इस मामले पर इंतहाई अफसोस है उन्हें कि इस किस्म की पाबंदियां सिवाय बदकिस्मती के कुछ और नहीं। उन्होंने कहा कि मीरवाइज मौलवी उमर फारूक खुद एक विक्टिम है जिनके वालिद मौलवी फारूक ने यह जमात तश्कील दी थी, उन्होंने इस नहज के लिए अपनी शहादत भी दी है। मजीद क्या कुछ महबूबा मुफ्ती ने कहा है आपको सुनाते हैं। ये बहुत बुरा है जो हुआ है, अवामी एक्शन कमेटी हो या इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, ये अच्छी बात नहीं है। आप सब लोग जानते हैं जो मीरवाइज उमर फारूक साहब हैं वो खुद विक्टिम हैं। उनके वालिद शहीद मौलवी फारूक साहब, उन्होंने ये पार्टी बनाई हुई है और उन्होंने शहादत भी दी है। और इसी तरह जो मसरूर अंसारी साहब हैं, ये सारी एक सोशो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि एक तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये समझती है
उमर फारूक साहब की नज़ाकत को, और जिसकी वजह से उन्होंने उनको Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी दी है एक तरफ से, दूसरी तरफ से उनकी पार्टी को बैन कर दी है। ये बात मेरी समझ से कोसों दूर है कि आखिर ये जो मस्कुलर पॉलिसी है ये कब तक चलाएंगे। या तो ऐसा है कि ये मौलवी उमर फारूक साहब हो, या जो ये दूसरी जमात है इत्तेहादुल मुस्लिमीन अंसारी साहब हो, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको ब्लैकमेल कर रही है किसी चीज़ के लिए कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, तो अगर वो नहीं करते हैं तो फिर वो एक्शन लेती है। मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आती, एक तरफ से आप एक शख्स को Z+ कैटेगरी में लाते हो, सिक्योरिटी देते हो, दूसरी तरफ से उसकी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करते हैं। तो मैं समझती हूँ, मेरा ये ख्याल है कि ये नहीं होना चाहिए। आपने बहुत मस्कुलर पॉलिसी इख्तियार की, अब कहीं ना कहीं लोगों को हीलिंग टच की ज़रूरत है, नरमी की ज़रूरत है। तो ऐसे में जब आप एक रिलीजियस हेड के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं कश्मीर के दिल और ज़्यादा आप तकलीफ पहुंचाते हैं। नहीं, देखिए ना, लीडर ऑफ अपोजिशन से ये पूछना चाहिए कि आपकी सरकार ने अभी उनको Z कैटेगरी की सिक्योरिटी दी है, वो क्यों दी है? अगर उनको खतरा नहीं है, इसका मतलब है कि वो विक्टिम है, उनके वालिद ने शहादत दी है मौलवी फारूक साहब ने, और आज उसी वजह से मिरवाइज उमर फारूक को Z+ कैटेगरी दी गई है ताकि खुदा ना खास्ता उनके साथ कोई गलत काम ना हो, कोई बुरा ना हो। अगर वो एंटी नेशनल होते तो फिर सिक्योरिटी तो नहीं देते ना। देखिए, नहीं, इमोशनल की बात नहीं है। मैं समझती हूँ कि जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में हो रहा है, मतलब कि आप एक रहनुमा जिसके वालिद ने कुर्बानी दी, इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, आप उसकी पार्टी को बैन करते हो, किस वजह से? और अफसोस तो ये है कि जो यहाँ चुनी हुई सरकार आई, जिससे लोगों को उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं हमारा बचाव होगा, तो उसका तो उल्टा हो रहा है। अगर इससे पहले बीजेपी ने जमात तो नाज़रीन, आपने देखा कि महबूबा मुफ्ती ने कई किस्म के सवालात खड़े किए हैं और इस सिलसिले में अब इन्होंने कहा कि जो मीरवाइज की पार्टी है, इनके वालिद ने किस तरह से शहादत दी, और साथ ही इन्होंने मरकज़ पर यह कहा है कि मरकज़ ब्लैकमेलिंग हो सकता है कर रहे मौलवी उमर फारूक को। इसी तरह इधर मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक, जिन्हें आज मस्जिद, एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। सबसे पहले आपको बड़ी खबर की तरफ ले चलते हैं। नई दुकानें खोलने की हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी। जिस तरह से शराब के हवाले से बात हो रही थी, वज़ीर आला के दफ्तर से वज़ाहती बयान जारी हो गया है। वज़ीर आला दफ्तर ने खबरों को बेबुनियाद करार दिया है। एक बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां शराब पॉलिसी पर हुकूमत का जवाब आया है, जिस पर साफ तौर पर यह कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर 83 मजीद नई दुकानें खोली जाएंगी। उसी पर आज वज़ीर आला के दफ्तर से वज़ाहती बयान जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि यह सारी खबरें बेबुनियाद है और इस तरीके का कोई भी कदम जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं उठाया जाएगा। ये नई शराब पॉलिसी के हवाले से वज़ाहती बयान और उमरुल्लाह की जानिब से इस पर सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट भी किया गया है, जिसमें कहा गया कि इस तरह की कोई खबर नहीं, कोई मंसूबा नहीं है हुकूमत के पास नए मैखाने खोलने का। इस तरह से ये खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर इन खबरों की तरदीद की गई है हुकूमत की जानिब से, और हुकूमत ने कहा कि ये जो तमाम खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, ये फर्जी खबरें हैं, क्योंकि हुकूमत के पास इस तरह का कोई मंसूबा नहीं। जम्मू कश्मीर में कोई नए शराब की दुकानें जो है वो नहीं खोली जाएंगी, ये हुकूमत की जानिब से कहा गया। तो ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त, जहां सुबह से ये खबर गर्दिश कर रही थी। साफ तौर पर यह बताया जा रहा था कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के एक्साइज डिपार्टमेंट की जानिब से यहाँ पे 83 नई मजीद शराब की दुकानें खोले जाने के हवाले से बात हो रही थी, नए मैखाने खुलने के हवाले से बात की जा रही थी, जहाँ पर जम्मू के 10 अजला और कश्मीर के 4 अजला के अंदर ये खोले जाने थे। लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आला अब्दुल्ला का जो ट्वीट आप देख रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई भी शराब की एडवर्टीजमेंट या उसकी अलॉटमेंट या गवर्नमेंट के चैनल्स की जानिब से या पोर्टल्स की जानिब से इस तरीके का कोई भी इश्तिहार नहीं लगाया गया, और साथ ही यहाँ पर इस तरीके की कोई भी पॉलिसी लागू नहीं की जाएगी।
तो नाजरीन, खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। सेंटर में आपका दोबारा खैर मकदम है। बात खेलो इंडिया विंटर गेम्स के हवाले से करते हैं और आपको बता दें कि गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 5वां एडिशन आज इख्तिताम पजीर हुआ। इख्तितामी तकरीब में आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी शिरकत की। साथ ही साथ मरकजी वजीर भी आज वहां पर पहुंच चुके थे, जिन्होंने वहां पर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। 3 दिन के बाद ये बड़ा इवेंट आज इख्तिताम पजीर को पहुंचा और आपको बता दें कि इस इवेंट में जम्मू कश्मीर से लेकर मुख्तलिफ रियासतों से आए खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया और इख्तितामी तकरीब में आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुलमर्ग से बेहतर कोई जगह नहीं है सरमाई खेलों के लिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि विंटर गेम्स का इनेकाद जम्मू कश्मीर की सयाहत के लिए एक मुस्बत कदम है और इससे जम्मू कश्मीर की सयाहत को फ़ायदा पहुँच रहा है। जी हाँ नाजरीन, बिल्कुल जम्मू कश्मीर के अंदर विंटर गेम्स का आज इनेकाद जो हुआ था 9 से लेकर 12 तक आज इख्तिताम पजीर हुई। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर ने भी इसमें शिरकत की, जहां वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गुलमर्ग के दिलकश सिकी रिजॉर्ट में बुनियादी ढांचे को तरक्की देने की जरूरत है ताकि इसको स्काइंग के लिए आलमी मयार की मंजिल बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि यह सही है कि सरमाई खेलों के इनेकाद के लिए गुलमर्ग से बेहतर कोई जगह नहीं है। वज़ीर आला ने खेलो इंडिया सरमाई खेलों के 5वें एडिशन की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की है। उन्होंने ये भी कहा कि इन खेलों की वसातत से एक तो खिलाड़ियों को यहाँ आने का मौका मिलता है और दूसरा इस जगह की पब्लिसिटी मिलती है, जिससे यहाँ सयाहों का आना जाना रहता है, जो जम्मू कश्मीर के लिए खासकर सयाहों के लिए फ़ायदेमंद है। उनका यह भी कहना था कि मकामी स्कायर्स की मदद करके और उन्हें तरबियत फराहम करके उनकी तरक्की चाहते हैं और इस साल वो एक ट्रेज से मशवरा करने जा रहे हैं और गुलमर्ग, सोनमर्ग और दूध पत्री को स्काइंग कोर्सेज के लिए तैयार करेंगे। एक बड़ी खबर आपको इस सिलसिले में बता रहे हैं कि जो विंटर फेस्ट या जो विंटर गेम्स खेलो इंडिया के हवाले से आपको बता रहे थे और ये खबर आप तक पहुंचा रहे थे विंटर गेम्स के हवाले से। फिलहाल न्यूज सेंटर में इतना ही। मुझे और ज़हूर लोलाबी को इजाजत दीजिए। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। अल्लाह हाफिज।